वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBS और आज हमारी एक्सरसाइज 10.5 की लास्ट वीडियो है और इसमें हम बचे हुए जो क्वेश्चन है 5 या 6 उनको डिस्कस करेंगे और इसमें हम एक नई तरीके की काम करेंगे। जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे और इसमें हम प्रूविंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं वैसे हमने वो ट्राइंगल्स और क्वाड में भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी 10.5, इसके कल मैंने तुम्हें 6 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब ये 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया है डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड। अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड है तो इसके जो डायगोनल्स है वो डायमीटर है उस सर्कल के जो इसके वर्टेक्स से पास हो रहा है। अगर मैं इसे मान लो A B C D, ये एक साइक्लिक क्वाड है और इसके जो ये डायगोनल्स हैं AC और BD, ये दोनों डायगोनल्स जो है वो इस सर्कल के डायमीटर्स हैं जो सर्कल इसके वर्टेक्स से पास हो रहा है। AC एंड BD आर द डायमीटर्स। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें अब इस साइक्लिक क्वाड को एक रेक्टेंगल दिखाना है, तो मैंने इसलिए रेक्टेंगल ही बना लिया है क्योंकि जो हमें प्रूव करना होता है वो होता है तभी प्रूव होगा। तो ये रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल में होगा तभी ये प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमने रेक्टेंगल बना दिया। गिवन में हमें दे दिया कि एक साइक्लिक क्वाड है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड और इसके अलावा हमें ये डायगोनल्स जो है इसके साइक्लिक क्वाड के डायगोनल्स थे वो इस सर्कल के डायमीटर्स हैं, यानी AC एंड BD आर डायमीटर्स, ये डायमीटर है। और इसके अलावा ये हमें जो प्रूव करना है वो रेक्टेंगल प्रूव करना है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा और पैरेललोग्राम प्रूव करके फिर उसका एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है, या फिर वैसे हम इन डायगोनल को इक्वल भी बोल सकते हैं। तो जिस क्वाड के डायगोनल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, या तो वो रेक्टेंगल होता है या फिर वो स्क्वायर होता है, तो हम उससे भी हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि डायमीटर दे रखे तो डायमीटर तो सेम सर्कल के इक्वल ही होंगे। तो फाइनली सबसे पहले से पैरेललोग्राम दिखाना है, तो उसके लिए अब हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके लिए तुम इस पूरी फिगर को देखोगे ध्यान से और अपने आप को केवल एक डायगोनल पे फोकस करोगे, AC पे। ये हमने AC डायगोनल ले लिया और क्योंकि ये सर्कल का डायमीटर भी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये AC और BD डायमीटर्स भी है, तो यानी कि ये सेमी सर्कल बन गए दो। अब इस सेमी सर्कल में अगर हम देखें एक पॉइंट है D और अगर हम C से D को मिलाएं और A से D को मिलाएं तो ये केस बन गया वो जो मैंने एक थ्योरम बताई थी पिछली वीडियो में कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा कहीं भी बनेगा वो इस पूरे आर्क पे वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। तो इससे हम ये रिजल्ट ले सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसका रीजन है एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे डाल दो फर्स्ट। अब अगर हम इस D पॉइंट को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, अब हम D पॉइंट को भूल गए और अगर हम ये इसका दूसरा पॉइंट ले लें इधर वाला B और अगर हम इस पॉइंट को इससे मिला दें तो ये सेम केस अपोजिट साइड बन जाएगा क्योंकि ये भी सेमी सर्कल है और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे इसी से हम एक रिजल्ट और ले सकते हैं, एंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल पे एंगल बन रहा है और ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद तुम इसका दूसरा वाला केस लो और दूसरे वाले केस में जो डायगोनल अब की बार हमने लिया था AC वो BD में कन्वर्ट कर दो और अब की बार तुम BD डायगोनल ले लो और ये डायमीटर है क्योंकि सर्कल का तो सेंटर इसी पे लेस करेगा
और ये यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और अगर इस ए पॉइंट से तुम इसको मिलाते हो बी और डी को, तो ये फिर सेम वही थ्योरम बनेगी। तो ऑल्सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, ये भी सेम थ्योरम है, और ये बन जाएगी थर्ड। और साथ में जब तुम इधर की तरफ ये पॉइंट ले लोगे, तीसरा पॉइंट सी, तो ये एंगल जो बनेगा इस वाले सेमी सर्कल में, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, एंगल बी सी डी, एंड एंगल बी सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ये फोर्थ बन गई, और इसमें भी सेम रिजल्ट, एंगल इन सेमी सर्कल। अब सबसे पहले तो तुम यूज करो इसका और इसका, यानी बीडी डायगोनल वाले दोनों एंगल्स का। तो पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लो, फिर थर्ड एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों राइट एंगल है और ये यूक्लिड का एक पोस्टुलेट था, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। इसका आगे शिक्षा मिलेगी एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, ये एंगल इक्वल हो गया आपस में, एडीसी इज इक्वल टू एडीसी इज इक्वल टू एबीसी, ये दोनों एंगल इक्वल है। और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इससे तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी। बस अब हमारा काम बन गया, हमने ये अपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर इक्वल दिखा दिए, और जिस क्वाड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं वो एक पैरेललोग्राम होता है। सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब therefore ABCD is a parallelogram। अब वैसे तो डायगोनल इक्वल है इसके, वो डायमीटर है सर्कल के, बट उससे भी ये रेक्टेंगल कह सकते हैं हम इसे, वरना एक आसान तरीका है हमारे पास, ये सारे एंगल 90 के भी है। तो इससे तो हम 2 सेकंड में कह सकते हैं कि जिस पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 होते हैं वो रेक्टेंगल ही होता है। तो यहां लिख देंगे सिंस ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम is 90 degree, all angles of parallelogram are 90 degree each, सारे एंगल इस पैरेललोग्राम के 90 डिग्री के हैं। therefore parallelogram ABCD is a rectangle। तो इस मेथड से हम इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज करके इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये जो तुमने ट्रायंगल वाला चैप्टर किया है, उसकी जो क्वाड वाला चैप्टर, उसकी जो एक्सरसाइज थी 8.1, उसमें एक क्वेश्चन था वो सेम इससे मैच करता है, और हम इस क्वेश्चन को सेम उस मेथड से भी कर सकते हैं, बस हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे उसको, क्योंकि वो लंबा पड़ता है थोड़ा मेथड, उसको हम एक शॉर्टकट तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूं, और आगे से तुम चाहो तो वो क्वेश्चन भी इस मेथड से कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 8.1 का ट्रेपीजियम वाला, उस क्वेश्चन को तुम इस मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये जो 8 क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, देन इट इज ए साइक्लिक। अगर वो नॉन पैरेलल साइड किसी ट्रेपीजियम की इक्वल है तो वो एक साइक्लिक क्वाड होता है। तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया है और इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दी है, और हमें इस ट्रेपीजियम को साइक्लिक क्वाड प्रूव करना है। तो वैसे तो ये है कि तुम इसको क्वेश्चन नंबर 11 के मेथड से कर सकते हो। एक पैरेलल लाइन मैंने उसमें ड्रॉ की थी, उससे एंगल ए और बी इक्वल आ जाते हैं और आंसर आ सकता है उससे तुम्हारा। बट यहाँ पे एक हमारे पास और इजी तरीका है जो शॉर्ट है। तो सबसे पहले गिवन में हमें जो दिया है वो दिया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का मतलब है कि इसकी एक पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल है, और साथ में एक एडिशनल चीज भी दिया हमें
कि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ये एडिशनल है, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, और हमें इस ट्रेपीजियम को अब साइक्लिक क्वाड प्रूव करना है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड। और साइक्लिक क्वाड प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये मैं एक नया मेथड तुम्हें सिखा रहा हूं। इसमें हम इस पॉइंट से D पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देंगे AB पे DM, और एक परपेंडिकुलर C से डाल देंगे AB पे CN। ये हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CN परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने D और C पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, DM और CN। अब इसके बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, वो है कि तुम कॉन्ग्रुएंसी को इसमें यूज कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल इजीली तुम कर सकते हो इसमें। अब मैं सीधा यहाँ प्रूफ करता हूँ इसका, और प्रूफ करने के लिए मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ADM, और एक ट्राइंगल में ले लेता हूँ BCN, और इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। ये 2 मिनट का काम है, क्योंकि हमें एक 90 डिग्री का एंगल तो दिख ही रहा है क्लियर। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC, और इसका रीजन है ईच 90 डिग्री, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा एक चीज हमें दिख रही है AD इक्वल BC, ये हमें गिवन है। AD इक्वल BC ये हमें गिवन है, 2 चीजें हमें मिल गई। अब तीसरी देखनी है, तो DM इक्वल CN, और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर से नापते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन आर ऑलवेज इक्वल। तो इससे हम लिख सकते हैं DM इक्वल CN, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। और इससे अब हमारा रूल बन गया RHS, और ये ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCN, और इनके कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब इससे हम एक आउटपुट लेंगे कि ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B आपस में इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल एंगल B बाय CT। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। अब सबसे पहले तुम्हें एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये AD एक ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल CDA का और एंगल BAD का सम 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ लिख देंगे सिंस एंगल ADC प्लस BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन है को इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइन के बीच में जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहां फर्स्ट का यूज कर लो, फ्रॉम फर्स्ट। अब ये D एंगल था और ये A एंगल था, और A और B आपस में इक्वल है, तो तुम BAD की जगह एंगल B यूज कर सकते हो। ये BAD का मतलब एंगल A, तो एंगल A की जगह एंगल B यूज हो जाएगा। तो तुम BAD यानी एंगल A की जगह, इसको मैं एंगल A ही लिख देता हूं, एंगल A की जगह तुम यहाँ पे एंगल B का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि B और A आपस में इक्वल है। तो ये हो जाएगा एंगल ADC प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। अब तुम्हें दिख गया होगा कि इस ADC और इस एंगल B का सम 180 आ गया, और ये स्क्वाड के अपोजिट एंगल्स है, और जिस क्वाड के अपोजिट एंगल्स का सम 180 आता है एक पेयर का, वो एक साइक्लिक क्वाड होता है। तो यहां लिख देंगे सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड इज 180 डिग्री, therefore quad ABCD is a cyclic quad। तो इससे तुम साइक्लिक क्वाड प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है तुम्हें साइक्लिक क्वाड प्रूव करने के लिए, कि उसके कोई भी एक पेयर अपोजिट एंगल का
सप्लीमेंट्री दिखाना होता है, यानी उनका सम 180 डिग्री। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस 9 क्वेश्चन की फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आधे लोग तो इसकी फिगर देख के डर जाते हैं, और जबकि देखा जाए तो क्वेश्चन 2 लाइन का है। क्वेश्चन की केवल 2 लाइन है, उससे ज्यादा टाइम इसकी फिगर बनाने में लगता है और उससे कम टाइम इसे सॉल्व करने में लगता है। तो केवल तुम्हें इसमें फिगर को ध्यान से समझना है कि ये फिगर आखिर है क्या, क्योंकि वैसे तो फिगर क्वेश्चन में दी हुई है, बट ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें क्वेश्चन में वो फिगर ना आ गए तो तुम्हें खुद बनानी पड़ जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दी हुई है, उसमें 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स दिए हैं, और इन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से 2 कॉर्ड्स जा रही है, और वो एक दूसरे की, दोनों सर्कल की अलग अलग कॉर्ड है, और एक स्ट्रेट लाइन बाउंड कर रही है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ये भी जा रही है। ये 2 स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है। अब इसके बाद इसमें आगे इन्होंने इसको ज्वाइन करा दिया है, यहां नेमिंग कर दी है PBQ, इस लाइन का नाम डाल दिया PBQ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट B है, और इसका नाम डाल दिया ABD। ये दोनों स्ट्रेट लाइन में रखी है, ABD और PBQ आर द 2 लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, और इसका जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है C डाल दिया। अब A और P को C से मिला दिया, B और D और Q को C से मिला दिया, A को C से मिला दिया और P को C से मिला दिया, इधर D को C से मिला दिया और इधर Q को C से मिला दिया है। ये फिगर तुम्हारी कंप्लीट हो गई, ये फिगर बन गई। अब तुम्हें ये एंगल्स आपस में इक्वल दिखा दें, और गिवन में तुम्हारे काम की चीज केवल ये है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। तो गिवन में हमारे काम की चीज है कि PBQ एंड ABD आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और हमें दिखाना है कि एंगल ACP इक्वल एंगल QCD, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें क्या करना है, अपने आप को फोकस करना है एक फिगर पे, और सबसे पहले तुम्हें फिगर ये लेनी है, एक सर्कल, और इस सर्कल की हम बात कर रहे हैं, इस पे 2 पॉइंट है P और Q, ये 2 पॉइंट है P और Q, और इधर देखोगे तो इस सर्कल पे भी 2 पॉइंट है, इधर P, B और C, ये भी दोनों सर्कल पे आ रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर द कॉमन पॉइंट्स। तो ये B और C दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सर्कल के, तो B और C दोनों सर्कल के साथ कॉमन होंगे। तो ये B पॉइंट यहां लाइज कर रहा है और C पॉइंट यहां लाइज कर रहा है। अब जरा तुम ध्यान से देखो, P से B को मिलाया और B से A को मिलाया, B से A को मिलाया, ये A है, और इधर P से C को मिलाया और C से A को मिलाया। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा ये एक आर्क है PA, और इससे एक एंगल तो ये बनना है सर्कल पे PBA, और एक एंगल ये बनना है ACP। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो बस यहां लिख देंगे सिंस एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। सेम फिगर इस साइड बन रही है। अगर इस साइड ये सर्कल बनाओगे तो यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ पे C, क्योंकि तो कॉमन पॉइंट रहेंगे दोनों इंटरसेक्टिंग। इधर एक D पॉइंट है और इधर एक Q पॉइंट है। अब B से D को मिलाओ और B से Q को मिलाओ और D से C को मिलाओ और C से Q को मिलाओ, तो तुम देखोगे कि फिर से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन के आ जाएगा, और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। क्योंकि ये एक आर्क है DQ, इससे एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूं ऑल्सो एंगल QCD, ये Q है, ऑल्सो एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD।
और इसका रीजन भी मैं डाल देता हूं थ्योरम 10.9, वही एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट की थ्योरम है। अब इसके बाद तुम इन स्ट्रेट लाइन पे फोकस करो, एबीडी और पीबीक्यू, ये दो स्ट्रेट लाइन थी, एबीडी और पीबीक्यू, ये दो स्ट्रेट लाइन थी, और स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन से जो एंगल बनते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यानी कि एबीपी एंगल एबीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूबीडी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे डाल दो थर्ड। अब यूज कर लो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो जरा, एबीपी और क्यूबीडी आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। इससे रिजल्ट मिल जाएगा एंगल एसीपी इक्वल एंगल क्यूसीबी। तो तुमने देखा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल फिगर का कॉम्प्लिकेशन था, उसको तुम्हें समझना है बस। अब इसके बाद आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम देखें तो दो लैंग्वेज में करते हैं। ये दो तरीके से दिया हुआ है, एक तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, तुम उस एग्जाम्पल को कर सकते हो, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की दूसरी फॉर्मेशन है। और एक ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में दिया हुआ है जिसमें हमें फिगर खुद तैयार करनी पड़ेगी, और इसमें हमें दिया है कि इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, दो सर्कल बना दिए हैं किसी ट्राइंगल की साइड को डायमीटर मान के। सर्कल जो है वो तुम्हें कैसे भी डायमीटर के बना सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल की वैरायटी उन्होंने फिक्स नहीं करी है, तो तुम कैसा भी ट्राइंगल बना सकते हो। तो दो सर्कल हमने बना दिए। मैं इसकी फिगर बनाने में ये है कि पहले सर्कल बना लेता हूं, बाद में आगे का काम करूंगा। उसके बाद ये एक डायमीटर तो ये है इस सर्कल का, और एक इसका डायमीटर ये है। तो ये मैंने दो सर्कल बना दिए, और ट्राइंगल मैंने लिया ABC। तो इसकी एक पॉइंट डायमीटर का ये है, एक सेंटर इसका ये है। तो एक तो इस AB साइड का सर्कल बना दिया, और एक इस AC का सर्कल बना दिया। तो दो सर्कल मैंने बना दिए इसकी ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर मान के। तो सर्कल्स आर ड्रॉन विद टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज ए डायमीटर। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। तो एक तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही जहां से दोनों डायमीटर निकले हैं। अब इसकी जो दूसरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगी वो इसकी ट्राइंगल की तीसरी साइड पे लाइज करेगी। तो तुमने देखा फिगर सही बन गई। तो ये जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मान लो ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ABC जो ट्राइंगल है उसके साइड्स के डायमीटर मान के जो हमने सर्कल बनाए, तो एक तो ये पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं D डाल देता हूँ। तो अब हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट D जो है वो BC पे लाइज करेगा, तीसरी साइड पे। तो गिवन में हमारे पास जो काम की चीज है, इसमें एक तो ये O इसका सेंटर है, या चलो इसका P सेंटर और इसका Q सेंटर। तो ये दो सर्कल हैं जिनके डायमीटर्स हैं AB और AC। तो टू सर्कल्स, दो सर्कल है विद डायमीटर्स, जिनके डायमीटर है AB एंड AC, ये दोनों डायमीटर है। और अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो तीसरा पॉइंट है इनका, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दूसरा वाला, क्योंकि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो A हो गया, एक जो बचा दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट D, वो थर्ड साइड यानी BC पे लाइज करेगा। D लाइज ऑन BC, यानी अगर तुम BDC को एक स्ट्रेट लाइन दिखा दो तो ये प्रूव हो जाएगा कि इस पे लाइज करेगा। तो उसके लिए अब तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन करना पड़ेगा तुम्हें A से D को, एक कॉमन कॉर्ड डालनी पड़ेगी, ज्वाइन AD। अब इसका जब प्रूव करोगे तो इस फिगर को दो बार में सोचना है। एक बार में तो तुम इस फिगर को ऐसे सोचो कि ये डायमीटर ले लो जो पहला वाला है, और पहला वाला डायमीटर है तुम्हारा AB, इसका सेंटर है सर्कल का मान लो P, और इस सर्कल पे एक पॉइंट तो इधर A है, एक पॉइंट इधर इंटरसेक्टिंग D है, ये D पॉइंट भी सर्कल पे है। अब इसको जब इससे मिलाओगे और इसको इससे मिलाओगे
तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरम यूज करी थी। तो सिंस AB इज द डायमीटर, अगर AB डायमीटर है तो इससे हमें शिक्षा मिल जाएगी एंगल ADB इक्वल 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ये बनी पहली इक्वेशन। इसके बाद ऑल्सो यही कहानी इधर चलेगी। ये डायमीटर है AC, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। एक बार हमने ये 90 दिखाया था, अब ये 90 होगा। ऑल्सो AC इज द डायमीटर, AC डायमीटर है उस सर्कल का, AC इज द डायमीटर, इट मीन्स एंगल ADC is also equal to 90 degree, angle in semicircle। ये बनी हमारी सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो राइट हैंड को राइट हैंड पे ऐड करेंगे तो ADB प्लस ADC, और इधर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड पे करेंगे 90 प्लस 90। तो इससे प्रूव हो गया कि ADB प्लस ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा काम बन गया, क्योंकि ये हम पढ़ के आए हैं क्लास 9th की चैप्टर 6 में कि अगर दो एडजेसेंट एंगल है और उनका सम 180 है तो उनकी ये तो कॉमन आर्म हो गई दोनों एडजेसेंट एंगल की, ये हो गई नॉन कॉमन आर्म। तो उनकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। ये एक्सियम है 6.2। तो बाय एक्सियम 6.2 पढ़ लेना इसको कि अगर दो एडजेसेंट एंगल है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म, अगर वो सप्लीमेंट्री है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म फॉर्म है स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, और इसका मतलब D लाइज, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइज ऑन BC, यानी D जो है वो थर्ड साइड BC पे लाइज कर रहा है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेट लाइन बोल दिया है। तो इसमें हमने ये एक्सियम 6.2 का यूज किया है, और वो एक्सियम है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल है, मैं एक बार रिवाइज करा दूं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है जिसका नाम है BDA और इधर है C, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये कॉमन आर्म है। तो अगर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म BD और CD ये मिला के एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं। ये एक्सियम मैंने यहाँ पे यूज किया और उससे आंसर आ गया। अब आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 10, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसकी दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अभी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, बट ना इसमें दो तरीके की फिगर बन सकती है क्वेश्चन नंबर 11 में, और उन दोनों में से तुम कोई भी फिगर बनाओगे। अगर यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं दिया है तो दोनों में से कोई भी बना सकते हो, और वरना तुम्हें जो देगा तो वही फिगर बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन में एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है दो राइट ट्राइंगल है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC। हाइपोटेनस उनका कॉमन है AC। अब हमें ये कुछ एंगल प्रूव करना है। तो यहाँ उन्होंने ये नहीं बताया कि हाइपोटेनस तो उन्होंने कॉमन दे दिया, राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस तो AC कॉमन है, बट उनके जो पॉइंट है, अदर पॉइंट, यानी कि जो राइट एंगल है उनका, एक का राइट एंगल B है, एक का राइट एंगल D है, तो वो सेम साइड है या आइदर साइड है, ये नहीं दिया कि वो AC के एक ही तरफ है दोनों पॉइंट या AC के आइदर साइड है। तो मैं तो आइदर साइड लूंगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा और इससे तुम्हारी समझ में क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। तो मैंने आइदर साइड ले लिए B और D। सेम साइड भी ले सकते हैं, अगर सेम साइड लेंगे तो थ्योरम 10.11 यूज करनी पड़ेगी, वो 10.10, और आइदर साइड लेंगे तो 10.12 से काम हो जाएगा, और वो इजी है। अब हमें जो प्रूव करना है, ये दो राइट ट्राइंगल हो गए, एक तो हो गया ABC राइट ट्राइंगल और एक राइट ट्राइंगल हो गया ADC, और दोनों राइट ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस कॉमन आ गया। अब हमें प्रूव करना है एंगल CAD, एंगल CAD ये वाला एंगल इक्वल है एंगल CBD, एंगल CBD, यानी इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा, इस एंगल के इक्वल दिखाना है, इस एंगल को इस एंगल के। तो फिगर देखने में थोड़ा सा तुम्हें डर लग रहा होगा, पर डरने की कोई बात नहीं है। इसमें हमें एक तो एंगल ABC 90 का दिया है, हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल 90 होता है, और एक ADC 90 का दिया है,
हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल 90 होता है, क्योंकि AC को हाइपोटेनस बोला है, तो AC के सामने वाला जो वर्टेक्स होगा वो राइट एंगल होगा। अब हमें दिखाना है, शो करना है एंगल क्या था, CAD इक्वल दिखाना है एंगल CBD। ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। मैगी है, 2 मिनट का काम है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अब तो ये बहुत आसान है, इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब इसका प्रूव करोगे तो कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इसको बस ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट हैंड को राइट हैंड पे ऐड कर लो, एंगल ABC प्लस एंगल ADC और इजिकल टू में 90 प्लस 90। अब तुम देखोगे इससे तुम्हें ABC और ADC का सम जो आएगा वो 180 आ जाएगा। और अब हमारी थ्योरम काम करेगी, थ्योरम बाय थ्योरम 10.12 थ्योरम काम करेगी कि इस क्वाड के एक पेयर अपोजिट एंगल का जो है उसका सम 180 आ रहा है, तो ये क्वाड एक साइक्लिक क्वाड हो जाएगा। तो बाय थ्योरम 10.12 ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड। ये एक साइक्लिक क्वाड हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा काम बन गया, जरा ध्यान से देख लो। जब हम इसको मिला देंगे, साइक्लिक क्वाड बोल देंगे, ये A है, ये D है और ये C है और ये B है। और जब तुम इसको मिलाओगे, जो एंगल को प्रूव करवा रहा था, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा CAD। तो C से A को मिलाओ, A से D को मिलाओ, उसके बाद मिला दो CBD, C से B को मिलाओ और B से D को मिलाओ। तो अब दिख रहा है ये एक आर्क है CD, और उससे एक एंगल तो सर्कल पे ये बनना है CAD, और एक एंगल ये बनना है CBD। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट पे बनना है दोनों एंगल, ये CD सेगमेंट पे 2 एंगल बनना है सेम साइड, सर्कल पे वर्टेक्स लाइज कर रहे हैं इनके। तो ये है हमारी थ्योरम 10.9। तो बाय थ्योरम 10.9 अब हम 10.9 यूज करेंगे, तो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, और रीजन है इसका एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट में एंगल बनना है, इसलिए आपस में इक्वल है। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, जिसको तुम इजीली करके अपना 3 नंबर या 2 नंबर ला सकते हो। अब आते हैं इसके बाद हम अपने, ये था क्वेश्चन नंबर 11, ये था क्वेश्चन नंबर 11। और आज की इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड से मिला के बना है, और है भी 2 ही 3-4 लाइन का। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 की जो वो है लैंग्वेज बड़ी छोटी सी है, कि प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, यानी कि एक साइक्लिक अगर पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अगर एक पैरेललोग्राम साइक्लिक है तो वो रेक्टेंगल होगा। अब वैसे भी रेक्टेंगल प्रूव करवा रहा है तो रेक्टेंगल ही बनाऊंगा। जब रेक्टेंगल प्रूव करवा रहा है तो फिर रेक्टेंगल ही बनाओ, क्योंकि प्रूव ही वो होता है जो होता है। ये रेक्टेंगल होगा तभी तो हम प्रूव कर सकते हैं। अब कल को कह दे कि इसे ट्रेपीजियम प्रूव करो, तो नहीं कर सकते। जो होता है वही प्रूव होता है ज्योमेट्री में। तो ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो तुम्हें एक पैरेललोग्राम दिया है और वो भी साइक्लिक। तो गिवन में तुम्हें दिया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पहली चीज है। मैं ब्रेक करके बोल लिख देता हूं दोनों को। और एक चीज दी है कि ABCD, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। उसने बोला था साइक्लिक पैरेललोग्राम, मैंने दोनों को अलग कर दिया, पैरेललोग्राम अलग साइक्लिक अलग। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड। ये हमें 2 चीजें दी हुई है। अब हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ये 2 मिनट का काम है, मैगी है। पैरेललोग्राम तो पहले से ही है। अब बस तुम्हें रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करना है, एक एंगल 90 दिखा दो। तो बस तुम्हें एक एंगल 90 दिखाना है। अब कैसे दिखेगा, तो इसमें हम दोनों प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहले चलो पैरेललोग्राम यूज करते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा सबसे पहला कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं,
तो एंगल ए इक्वल एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने ये इससे एक फायदा लिया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमें पहला ऑप्शन मिल गया। अब दूसरा ऑप्शन हम साइक्लिक क्वाड का यूज करेंगे। सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड, ये एक साइक्लिक क्वाड है और साइक्लिक क्वाड की प्रॉपर्टी होती है कि उसके दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए और सी का सम भी 180 होगा। तो इससे हमें रिजल्ट मिल गया एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है थ्योरम 10.11 कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड आर सप्लीमेंट्री। अब इसके बाद तुम यूज कर लो पहले फ्रॉम फर्स्ट। तुम्हें पता है ए और सी इक्वल है, ऊपर हमने प्रूव कर दिया ए और सी इक्वल है, तो सी को हटा के सी की जगह ए लगा दो। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो सिंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तुमने पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 दिखा दिया, तो बस रेक्टेंगल हो गया। तो यहां लिख दो बस सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज right angle and 90 degree, therefore parallelogram ABCD is a rectangle। कहानी समझ में आ गई होगी कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए तुम्हें केवल पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का शो करना है और उसके बाद ये पैरेललोग्राम का जब एक एंगल 90 हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक अब सारे ही 90 हो जाएंगे। एक 90 होते सारे 90, देखो अपोजिट एंगल इक्वल होते ये भी 90। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है क्योंकि लाइन पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में। तो जब कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये 90 का है तो ये भी 90 और इसके अपोजिट ये भी 90। तो एक 90 होते समझ लो ऑटोमेटिक सारे 90 है। तो तुम्हें केवल एक ही 90 दिखाना होता है जब रेक्टेंगल शो करते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा सर्कल का काम खत्म। अब मैं नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो से दूंगा तुम्हें अगला चैप्टर। थैंक यू।